छः सगे भाई थे। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए गए। नदी पर जाकर उन्होंने मछली पकड़ने के लिए अलग अलग स्थान चुने। मैं इस नाव में बैठकर मछली पकड़ूंगा, पहले भाई ने कहा। मैं इस लकड़ी की बेड़ी पर घुटनों के बल बैठूंगा, दूसरे भाई ने कहा। मैं इस पेड़ के तने पर बैठूंगा, तीसरे भाई ने कहा। मैं इस पुल पर खड़ा रहूंगा, चौथे भाई ने कहा। मैं इस पत्थर पर लेटा रहूंगा, पांचवें ने कहा। मैं नदी के किनारे किनारे चलता रहूंगा, छठवें ने कहा। छहों भाइयों ने बिल्कुल वही किया। हर एक भाई ने अपनी अपनी जगह से मछली पकड़ी। उस दिन हर एक की किस्मत ने अच्छा साथ दिया, पर जब घर जाने का वक्त आया तो सभी भाई थोड़ा परेशान हुए। हम लोग नदी के पास, नदी के ऊपर और नदी में थे। नाव पर सवार भाई ने कहा, हम में से कोई भी भाई आसानी से नदी में गिरकर डूब सकता है। मैं सभी भाइयों की गिनती करके पक्का करूँगा, फिर हम पूरे पूरे 6 हैं। फिर उसने गिनना शुरू किया। मुझे एक भाई बेड़ी पर दिख रहा है, वो एक हुआ। दूसरा भाई पेड़ के तने पर है, अब हुए 2। और तीसरा भाई पुल पर है, अब हुए 3। एक भाई पत्थर पर है, अब हुए 4। एक नदी के तट पर है, अब हुए 5। सिर्फ 5? बड़ा अनर्थ हो गया। हमारा एक भाई खो गया। उसने उस दुख में उसे इस बात की कोई अंदाजा ही नहीं रहा कि वो खुद को गिनना भूल गया था। क्या यह सच हो सकता है? जो भाई बेड़े पर था उसने रोते हुए पूछा, क्या हम में से एक डूब गया है? क्या सच में हमारा एक भाई गायब है? फिर उसने भी गिनना शुरू किया। मुझे एक भाई लकड़ी के तने पर दिख रहा है, वो एक। दूसरा पुल पर है, अब हुए 2। तीसरा पत्थर पर है, अब हुए 3। एक और नदी के तट पर है, अब हुए 4। एक और नाव में है, कुल हुए 5। सिर्फ 5? हम घर जाएंगे तो माँ क्या कहेगी? वो भाई भी गिनती करते समय खुद को गिनना भूल गया था। मैं यहाँ से गिनता हूँ, पेड़ के तने पर बैठा भाई चिल्लाया। मुझे एक भाई पुल पर दिख रहा है, वो हुआ 1। दूसरा पत्थर पर लेटा है, अब हुए 2। तीसरा नदी के किनारे खड़ा है, अब हुए 3। एक भाई नाव में है, अब हुए 4। एक और भाई बेड़े पर है, कुल मिलाकर हुए 5। कितना अशुभ दिन है आज। हम क्यों घर से निकले जिससे हमारा एक भाई नदी में डूब। फिर चौथे भाई ने गिना, उसके बाद पांचवें भाई ने गिना, अंत में छठवें भाई ने गिनती की। हरेक ने केवल 5 भाई गिने, क्योंकि हरेक ने खुद को गिनती में शामिल नहीं किया। सभी भाई नदी के तट पर गए और फिर बहुत दुखी और भारी मन से वो नदी के किनारे किनारे चले कि कहीं उन्हें अपने डूबे भाई की लाश दिख जाए। उनके साथ साथ एक लड़का भी चला। वो भी सुबह मछली पकड़ने आया था, पर आज उसकी किस्मत खराब थी। दिन भर मेहनत के बाद उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी थी। क्या बात है? लड़के ने भाइयों से पूछा। आप में से हर एक ने ढेर सारी मछली पकड़ी है, फिर आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? क्या बताएं, हम 6 भाई मछली पकड़ने निकले आए थे और अब 5 ही बचे हैं। हमारा एक प्रिय भाई नदी में डूब गया है। लड़का थोड़ी उलझन में फंस गया। आपका कहना है कि सिर्फ 5 ही बचे हैं? आपको यह कैसे पता चला? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे, उनमें से सबसे बड़े भाई ने कहा। फिर उसने अपने भी भाइयों की ओर उंगली उठाने को कहा। 1, 2, 3, 4, 5। हम 6 भाई यहाँ पर सुबह आए थे और अब सिर्फ 5 ही वापस जा रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही मनहूस दिन है। लड़का अपनी हंसी छिपाने के पीछे मुड़ा। मुझे लगता है कि मैं खोए हुए भाई की खोज सकता हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ, उसने कहा। जब मैं आपसे हर एक का हाथ दबाऊं तब हर एक को अपना नंबर बताना होगा। उसके बाद लड़के ने हर एक भाई का हाथ बहुत ज़ोर से लगाकर दबाया। एक
पहला भाई चिल्लाया क्योंकि उसके हाथ में दर्द हो रहा था, इसलिए उसने बाद में अपने हाथ को सहलाया। 2 दूसरा भाई चीखा, हाथ में दर्द के मारे वो ऊपर नीचे कूदने लगा। 3 तीसरा भाई चीखा। 4 चौथा भाई चिल्लाया। 5 पांचवें भाई ने जोर से चिल्लाया। छठा भाई चीखा। 6 इसके बाद सभी एक दूसरे को खुशी और अचरज से देखने लगे। अब एक बार फिर से सभी 6 भाई आपस में मिले। वे बहुत ही खुश थे और एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे थे। लड़के ने उन भाइयों को बड़ा एहसान किया था। देखो, उन्होंने कहा, तुम्हारे एहसान के बदले हम तुम्हें अपनी सारी मछलियाँ देना चाहते हैं। तुमने हमारे खोए हुए भाई को हमें वापस दिलाया है। तुम्हारी इस भलाई को हम कभी नहीं भूलेंगे। लड़के ने उन भाइयों की मछलियों को भेंट सहर्ष स्वीकार किया। उसके बाद 6 भाई खुशी खुशी अपने घर गए।